सबों को जय गुरु। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन यापन के साथ साथ भक्ति भी पूरी शक्ति से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक कहानी सुना रही हूँ। शिक्षाप्रद कहानी है ये। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक साधु जी थे, उनके वो वो जंगल चले गए थे। जंगल में ही सदा से भक्ति करना चाहते थे। वो उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण भगवान के दर्शन करें, इसलिए वो कृष्ण भगवान को पाना चाहते थे और उनकी भक्ति में लगे रहते थे हमेशा। पर अभी तक उन्हें कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, तो वो थोड़ा परेशान रहते थे कि कब दर्शन होंगे, क्या होगा, देंगे कि नहीं दर्शन ईश्वर। तो पर भक्ति करते थे अपनी तरफ से। एक दिन उनके मंदिर कहिए या आश्रम में एक बहेलिया शिकारी आया, जो उस जंगल में शिकार करने आया था। उसने पंडित साधु जी को देखते ही कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, यहाँ जंगल में शिकार करने आया हूँ और आज रात हो, अब शाम हो चली है, मैं लौट नहीं पाऊँगा, तो अंधेरा हो जाएगा जंगल में, इसलिए आज मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो साधु जी ने कहा रुक जाओ। फिर वो रात में देखा साधु जी को कि कृष्ण भगवान को चढ़ा रहे हैं, सब कुछ भोग लगा रहे हैं, आरती लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसने कभी भक्ति और पूजा नहीं की थी, तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये पत्थर की मूर्ति को क्या कर रहे हैं। उसे बहुत मन में कौतूहल हो रहा था। तो उसने सुबह भी फिर साधु जी उठे तो वही सब कार्यक्रम अपना शुरू कर दिए। नहला रहे हैं मूर्ति को, फिर पूजा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो आखिर उसे इतना आश्चर्य हुआ कि उसे रहा नहीं गया और उसने पूछा कि आखिर महात्मा जी आप ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये कृष्ण भगवान की छवि है, मूर्ति है, और मैं इनकी पूजा इसलिए करता हूँ कि मैं इनको पाना चाहता हूँ और अभी तक मुझे इनके दर्शन हुए नहीं हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन है ये, क्यों नहीं इनको मिल पा रहे हैं। तो उसने कहा कि शिकारी ने साधु जी से कि अच्छा बताइए ये मिलेंगे कहाँ, जंगल में रहते हैं क्या, यहीं जंगल में। तो उसने कहा हाँ वो तो रहते हैं, सब जगह ही रहते हैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, आज मैं जंगल जा रहा हूँ, मेरे से तो कोई भी जानवर नहीं बच पाता है, फिर ये कैसे बच पाएंगे, मैं इनको भी पकड़कर आपके सामने ले आऊँगा। तो साधु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि अच्छा ये दिखते कैसे हैं। तो मूर्ति को दिखाते हुए साधु जी ने कहा कि ये ऐसे ही दिखते हैं, सांवला रंग है और हाथों में बांसुरी रहती है, बजाते हैं, मोर पंख वाले हैं। वो कहा कि मैं आपके पास जैसे भी हो इनको लेकर ज़रूर आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत बहादुर शिकारी हूँ, बहुत सारे शिकार किए हैं। वो जंगल में चला गया, अपना जाल बिछाकर पेड़ पर चढ़ गया और इंतज़ार करने लगा, अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण। पर वैसी कोई छवि वाला आ ही नहीं रहा था। सुबह से दोपहर हुई, रात हो गई, शाम हो गई, फिर
सुबह हुई फिर भी नहीं आ रहे थे, 2-3 दिन गुजर गए। बोल रही थी कि आखिर ये कहाँ रहते हैं कि अभी तक नहीं आए। वो भूखा प्यासा पेड़ पर ही बैठा रहा कि अब आएंगे। मैंने तो वादा किया है साधु जी से कि इनको पकड़ कर लाऊंगा, आपके सामने हाजिर करूंगा, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो वो ऊपर ही बैठा रहा भूखे प्यासे। ये देखकर कृष्ण भगवान को दया आ गई कि अरे ये तो गजब का शिकारी है, अभी तक ऐसे ही भूखा प्यासा बैठा है, मेरे ही मुझे पकड़ने की इसकी जान चली जाएगी भूखे प्यासे। तो वो जाकर वहाँ जाल के पास चले जाते हैं और फंस जाते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे ये तो जैसी छवि बताई थी साधु जी ने वैसी ही है, चलो इसको पकड़कर ले चलता हूँ। बहुत खुश हुआ, बोला बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हो, चलो साधु जी के पास तुम्हें ले जाता हूँ। और कुटिया में जाकर बोला देखिए महात्मा जी, आइए बाहर आइए, देखिए क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। महात्मा जी बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो कृष्ण भगवान का हाथ पकड़े हुए ले आया है उन्हें। तो उसे देखकर साधु जी रोने लगे एकदम कि अरे भगवान, आप इसको मिल गए और मैं इतने दिनों से आपकी पूजा कर रहा था, आपको मांग रहा था कि आप आइए मुझे दर्शन दीजिए, और मुझे दर्शन नहीं दिए और इसको दर्शन दिए, ये क्या है। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम भी भक्ति करते थे, तुम भी मुझे मांगते थे, लेकिन तुम्हारी भक्ति में मुझे मांगने के लिए ये जिद नहीं थी। जिस तरह ये भूखे प्यासे जब तक मैं नहीं मिला ये पेड़ पर बैठा रहा, लेकिन छोड़ा नहीं मुझे खोजना, उस तरह से तुम मुझे नहीं खोज रहे थे। थोड़ी सी कमी रह गई थी तुम्हारी भक्ति में, विश्वास करके कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो भगवान आएंगे ही। इस जिद में अगर तुम रहते तो मैं ज़रूर तुमको भी पहले ही मिल गया रहता। तो पुजारी जी की आंखें खुल गई। इस कहानी का सार यही है कि भक्ति सभी करते हैं, सभी भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी भक्ति में यही एक थोड़ी सी कमी रह जाती है, पूर्ण नहीं होती है उनकी भक्ति एकदम से कि नहीं मुझे एक हठ जो होता है ना कि नहीं मुझे पाना है किसी हालत पर। बस लोग करते हैं कि मिल जाए। तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा अगर हो तो ईश्वर मिलते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस हमारे अंदर वो समर्पण होना चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा 100%। 99 के बाद भी अगर 1% रह जाता है तो वहीं हम चूक जाते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन समर्पण और श्रद्धा पूरी तरह होनी चाहिए। सबको जय गुरु।